प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गजब हो गया। लखनऊ में एलडीए सीलिंग की कार्यवाही करता है, घरों पे आकर के लिख देता है कि एलडीए द्वारा सील है और तमाम लोग अवैध हो जाते हैं। लोगों का दावा है कि कागज़ पूरे हैं, एलडीए कहता है अब ग्रीन जोन में, दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एलडीए द्वारा सील लिखा है, लेकिन एक नया जो है वो कारनामा देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभी तक जो इस तरह की टेप लगे हुए थे, अब यहाँ एलडीए ताला लगाता है, अब बढ़िया रेड कलर का पेंट किया जाता है और ये घर जो है वो यहाँ सील हो जाता है। लेकिन घर ही सील नहीं हुआ है जनाब, घर के साथ साथ एक कार है जो अंदर यहाँ खड़ी है और वो भी कैद में आ गई है, जद में आ गई है। क्योंकि इस ताले की चाबी, अगर मान लीजिए गाड़ी निकालनी है, कार निकालनी है, तो इस ताले की चाबी चाहिए और चाबी तो एलडीए ले गया है। अब यहाँ देखिए सर, महिंद्रा की गाड़ी है और जिनका मकान है हो सकता है उन्हीं की गाड़ी हो, और गाड़ी पे पुलिस लिखा है, यूपी 15 पश्चिम का कहीं का नंबर है, किसी जनपद का, और ये गाड़ी अंदर है। अब आप ये सोचिए कि यहाँ चाबी का खेल है। अंदर है जिसकी गाड़ी है उसके पास गाड़ी की चाबी होगी, और लेकिन वो बाहर निकालेंगे तो इस ताले की चाबी की आवश्यकता होगी, पर इस ताले की चाबी की जो है वो एलडीए ऑन करती है और इस चाबी को एलडीए के लोग अपने साथ में ले गए हैं। तो जनाब ये देखिए कि इतने बड़े बड़े मकान जो हैं वो लखनऊ में बन गए और बनने के बाद उन्हें सील घोषित किया गया। लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से यहाँ पर अपना आशियाना लिया, लेकिन आशियाना लेने के बाद में एक रोज़ उन्हें पता चलता है कि वो सारा धन जो उन्होंने यहाँ पर निर्माण से लेकर के कागज़ी कार्रवाई के लिए टैक्स के रूप में सरकार को दिया या फिर बिल्डर को दिया, वो सब यहाँ पर जो है मटिया मेट हो गया और अब ये पूरा क्षेत्र जो है वो अवैध है, यानी अवैध रेजिडेंसी यहाँ पर बोल दी गई है। एलडीए यहाँ पर आता है, यहाँ कार्रवाई करता है। जो बिल्डर हैं, यहाँ लोगों ने कहा कि हम बिल्डर के पास जाते हैं तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब देने के लिए नहीं होता। बहरहाल ये सारी बातें यहाँ के लोगों ने हमसे कही हैं। एक और आरोप ये लगता है कि एलडीए के जो जोनल हेड हैं वो यहाँ पर आते हैं और वो अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और यहाँ पर लोगों से अभद्रता भी करते हैं। हम इसका भी खंडन नहीं करते, ना इसका समर्थन करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोगों ने यहाँ पर हमें बताई हैं, ग्राउंड ज़ीरो भारत की टीम को बताई है। अब ये मकान देखिए, ये आशियाना देखिए, ये इस मकान की खूबसूरती देखिए। अब आप कल्पना करिए कि अगर इस बालकनी में आप बैठे हो, शाम का पहर हो, 4 गमले हों, 2 कुर्सियां हों, टेबल हो और टेबल पे चाय और नमकीन रखी हो और एक सामने का व्यू हो और आनंद हो और मन में ये शांति हो कि चलो लखनऊ में अब अपना घर हो गया है, अपना एक आशियाना हो गया है, तो सोचिए ज़रा, कल्पना कीजिए कि वो समय क्या होगा, वो माहौल क्या होगा, वो भावनाएं क्या होंगी। लेकिन जिस तरह के ये मकान हैं, बहुत स्वर्णिम मकान है, बहुत खूबसूरत मकान है, तमाम लोगों ने यहाँ पर ये मकान ले लिए हैं। वो बालकनी में जब बैठते हैं तो अब चाय का आनंद नहीं लेते, वो अब चिंता में डूबे हुए हैं। वो चेहरे, वो आंखें जिन्होंने ख्वाब सजाए थे कि लखनऊ में मकान होगा, इस तरह का एक खूबसूरत द्वार होगा जिससे हम गृह में प्रवेश करेंगे, लेकिन गृह में प्रवेश तो हुआ, लेकिन प्रवेश के पीछे पीछे एलडीए की टीम आई, पीछे पीछे जो है वो एक आफत आ गई कि भाई अब सील हो गया है जी। तो तस्वीरें इतने समय जो हैं वो लखनऊ के अवैध रेजिडेंसी से, जहाँ पर मकान तो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इन आशियानाओं के परे अब अवैध का एक नोटिस चिपका है। अब यहाँ देखिए, एलडीए द्वारा सील, दिनांक और तारीख। और ये जब सीलिंग की कार्रवाई हुई तो लोग जो हैं जिनसे हमने बात करी, तमाम हमने ग्राउंड ज़ीरो भारत पे आपको रिपोर्ट्स दिखाई हैं, लोग जो हैं वो काफ़ी टेंशन में, काफ़ी परेशान हैं। यहाँ रोड्स भी आने के लिए पक्की नहीं है। अब आप समझिए कि जिनका आशियाना है, जिनके आशियानों पे ये लिख दिया गया है, उस आशियाना के भवन स्वामियों के ऊपर क्या बीतती होगी। वो भाग करके अब जाएं तो किधर जाएं। उनकी उम्मीद, जब हमने बात करी तो उनका साफ कहना था कि हमें उम्मीद है कि एलडीए बात सुनेगा और मुख्यमंत्री जो है, जो सर्वोच्च यहाँ पे राजनीति के तौर पे अगर देखें तो मुख्यमंत्री जो एक प्रदेश में सबसे ऊपर पद पे होते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे और जो आशियाना है वो बच जाएंगे। ये उम्मीद जो है अभी कहीं ना कहीं अवैध एजेंसी के लोगों के मन में बाकी है। उनके मन में ये चीज़ बाकी है कि हो सकता है कि हमारे मकान बच जाए। कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।